एयर डिफेंस सिस्टम जो चीन का जो DHQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करती है पाकिस्तानी सेना करती है, बिल्कुल लाहौर एयरपोर्ट के बेहद करीब ये लाहौर एयरपोर्ट के बेहद करीब ये तैनात रहता था। इसको खत्म किया गया है क्योंकि यहां से मिसाइल दागने की कोशिश की गई थी भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर। वॉल्टन एयरफील्ड इसी का तो हम सुबह से बिल्कुल वॉल्टन एयरफील्ड यहाँ लाहौर के अंदर एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक, और यहीं पर पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था जो इंस्टॉल था उस पर वार, और ऐसा वार कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम का काम तमाम DHQ-9 F-2000 ये है। इन्होंने 2021 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद चीन से खरीदा था। चीन का दावा था कि ये रूस के जो S-300 मिसाइल सिस्टम है जैसा हम S-400 इस्तेमाल करते हैं उसकी तर्ज पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया गया था, लेकिन पूरी तरह से फेल हो गया था। लेकिन यहां पर जब बीती रात में यहां से अटैक करने की कोशिश की गई तो भारत ने अपने ड्रोन्स के जरिए, हालांकि ये साफ नहीं है लेकिन ड्रोन्स के जरिए जो है इस एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर जो आज सुबह हम लोग बात कर रहे थे जिसके वीडियोस भी सामने आए थे धुआं उड़ते हुए, दरअसल वो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है जो चीन का ही एयर डिफेंस सिस्टम कह सकते हैं आप, जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। ये बड़ी किरकिरी पाकिस्तानी सेना की, क्योंकि कल तक पाकिस्तानी सेना की तरफ से अपनी सरकार से इजाजत मांगी जा रही थी, हमें खुली छूट दे दो। पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तानी सेना को लेकर कहा जो करना है कर लो, और पाकिस्तान की सेना ने अपना पूरा दम लगा दिया। लेकिन हालत यह कि अब दुबकी बैठी हुई है पाकिस्तान की सेना। नीरज बिल्कुल, और देखिए खाली यही नहीं है, आप देखिए LOC पर भी लगातार ये फायरिंग कर रहे हैं, आर्टिलरी जो तोप का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हमारे देश के जो नागरिक हैं, मासूम नागरिक हैं, अब तक जो जानकारी मिल रही है, जो भारतीय सेना ने जानकारी, 16 मासूम लोगों की जान जा चुकी है इस LOC की फायरिंग में। इसीलिए बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान की ये एयर डिफेंस सिस्टम, ये मिसाइल सिस्टम और इनकी हो सकता है इसमें आर्टिलरी भी हो, इसमें शामिल हो, उन सबको तबाह किया गया है भारत की तरफ से। बिल्कुल, और मुझे ध्यान आ रहा है जो हमारे सहयोगी इस वक्त बॉर्डर एरियाज में मौजूद है, पुंछ में हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल मौजूद है, और अभी कुछ देर पहले जब उनकी रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा रहे थे उसमें एक स्थानीय की तरफ से बात कही जा रही थी कि देखिए कल तक तो यहाँ पर बहुत हेवी शेलिंग की जा रही थी, लेकिन अब कल के बाद यहाँ से बीती रात से हम देख रहे हैं कि शेलिंग कुछ कम हो रही है, क्योंकि खुद झटका इतना बड़ा आशीष पाकिस्तान को भारत ने दिया है कि अब यहाँ से उबरना पाकिस्तान की सेना के लिए मुश्किल। आशीष देखिए, ये तो अभी जो ये इतनी बड़ी खबर आई है भारत सरकार की तरफ से, नीरज जो बता रहे हैं, मैं एक बार बता देता हूं आपको वो जो भारत सरकार की तरफ से कहा गया है। टुडे मॉर्निंग इंडियन आर्म फोर्सेस टारगेटेड air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with same intensity as Pakistan. It has been reliably learned that the air defense system at Lahore has been neutralized. आप ठीक कह रही हैं, जगह जगह ये तो बड़ी बात है। मैं एक बस छोटी सी बात आपको बता दूं कि लाहौर में जहां तक हमारी जानकारी है HQ-16 बैटरी जो कि मल्टीपल मिसाइल्स को लॉन्च करती हैं, चाइनीज मेड पाकिस्तान इस्तेमाल करता था, उसको भी ध्वस्त किया जा चुका है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर हमारे सहयोगी आशीष। जरा जल्दी से दोबारा नीरज का रुख करेंगे। नीरज, एक बार जरा जल्दी से विस्तार से दर्शकों को बताइए किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है पाकिस्तान को, जो उसने नापाक साजिश रचने की कोशिश की, षड्यंत्र भारत के खिलाफ, एक नहीं दो नहीं, भारत में 15 शहरों पर पाकिस्तान की तरफ से बीती रात निशाना साधने की पूरी तैयारी थी, जिस मंसूबे को कुचल दिया भारतीय सेना ने। बिल्कुल, ये कई जगह पर इन्होंने अटैक करने की कोशिश की। ऐसा लगता है कि क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो इन्होंने जो है भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, और उसमें जितने भी हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, एयरबेस खासतौर से इन्होंने, जिसमें श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट से लेकर नाल तक और गुजरात में कच्छ तक, इन्होंने वहां पर मिसाइल अटैक करने की कोशिश की, ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की, जिसको सभी को निष्क्रिय कर दिया गया। ये भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है, दावा किया गया कि उन्होंने जो है पूरी तरह से निष्क्रिय किया, और इसके कुछ रॉकेट्स या कुछ हम लोग देख रहे थे डेब्रीज भी रिकवर की गई है, जो हम लोग देख रहे थे कि पंजाब हमारे जो राज्य में जो मिला था, एक अमृतसर के करीब मिला था, वो दरअसल इसी का ही हिस्सा था। इसीलिए भारतीय सेना ने दूसरी बार जवाबी कार्रवाई की है, और इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी ऑनगोइंग ऑपरेशन है, चल रहा है। ये बात आप सही कह रहे हैं, और हमारे साथ इस वक्त देखिए रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच जी मौजूद है। जनरल सिवाच, आपके पास आ रही हूं सर, ये बहुत बड़ी खबर आई है। बीती रात 7 से 8 मई की रात थी, और पाकिस्तान की तरफ से मंसूबा भारत के 15 शहरों को निशाने पर लेने का था, और वहीं पाकिस्तान के इस मंसूबे को भारतीय सेना ने कुचल दिया। उनका रडार सिस्टम, उनका एयर डिफेंस सिस्टम, सब कुछ हमने तबाह किया।
सर, मुझे बीते कल की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है जिसमें भारत ने पूरी जिम्मेदारी से इस बात को दोहराया था कि हमने किसी सैन्य ठिकाने को निशाने पर नहीं लिया, हमने किसी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने सिर्फ आतंकवाद के अड्डों का खात्मा किया है। पर पाकिस्तान अगर बाज नहीं आएगा तो फिर मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी दिया जाएगा, पाकिस्तान की सेना को भी सबक सिखाया जाएगा। ये मार जो पाकिस्तान की सेना पर पड़ी है खुद इन्होंने मोल लिया सर। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है, भारत ने जो हमला किया था वो हमने किया था इनके 9 टेरर जो एक प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सच्चाई यह है कि उस पर हमने बहुत नुकसान किया, 100 से ज़्यादा टेररिस्ट को मार दिया। अब पाकिस्तान जो पलटवार करने की कोशिश कर रहा है वो सिविलियन एरिया पे, उसने जो एक प्रकार से कल जो एक हमले करने की कोशिश की 15 जगह, और वो सिटीज में, मगर वो सब हमने नाकाम कर दी क्योंकि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत पुख्ता है। हमारे पास मल्टी लेड एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 भी, उसमें आकाश मिसाइल भी है और बाकी 2-3 सिस्टम और है। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान का हमने वो जो जितने भी इन्होंने वार किए थे वो निहत्ते जो उनको हमने एक प्रकार नाकारा कर दिया, और फिर हमने पलट वार जो किया उसमें उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। उनको सुनने में आया उनके एयर डिफेंस यूनिट है जो कि उनको मिली थी चीन से, उसमें भी काफ़ी डैमेज हुआ है। और इसके अलावा हो क्या रहा है, पाकिस्तान में एक इंटरनल डिसऑर्डर हो गया है क्योंकि वहाँ फोर्ट लाइन बहुत हैं। अगर आप देखें आज 25 से 30 ड्रोन के हमले हुए हैं और कहीं ना कहीं ब्लास्ट होने हैं, रावलपिंडी के पास भी हुआ ब्लास्ट। वो मुझे लगता है कि इनके जो आतंकवादी हैं इंटरनल वो करा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनसे नाखुश हैं। अब वो वैक्यूम क्रिएट हो गई क्योंकि वहाँ से ट्रुप्स मूव कर गए हैं जो इनके वेस्टर्न सेक्टर से बलूचिस्तान और खैबर पख्तून से भारत की तरफ। तो ये सच्चाई है, जो भी कुछ अंदर हो रहा है पाकिस्तान में, एक पर टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है, और ये भारत की तरफ हमले करने की कोशिश कर रहा है। भारत उनको नकारा करके जवाब दे रहा है, उसमें पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये साफ सुथरे शब्दों में कह दिया। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, मैं आऊंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को एक बार फिर से बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखला गया है। भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश बीती रात पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। भारत के 15 शहरों पर हवाई हमले का मंसूबा पाकिस्तान ने बनाया था, लेकिन पाकिस्तान के इस मंसूबे को वहीं जड़ में ही भारतीय सेना की तरफ से कुचल दिया गया है। भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से बीती रात की गई थी। जम्मू कश्मीर के 4 शहरों में हमले की कोशिश की गई। पंजाब के 7 शहर थे जिन पर हमले की कोशिश थी, और वो चुन चुनकर पाकिस्तान की तरफ से टारगेट करने की उन शहरों में कोशिश थी जहां पर हमारे सैन्य ठिकाने हैं। ऐसे ही 3 शहर राजस्थान के थे जहां हमले की कोशिश हो रही थी। गुजरात के भुज में भी पाकिस्तान का यह मंसूबा था नापाक कि वहां पर नुकसान हिंदुस्तान को पहुंचाया जाए, लेकिन भारत ने इन सभी हमलों को नाकाम किया। और न सिर्फ हमने इन सभी हमलों को इंटरसेप्ट किया, बल्कि हम फिर से पाकिस्तान के घर में घुसे, और पाकिस्तान के घर में घुसकर जो उसके रडार सिस्टम थे, जो उसका एयर डिफेंस का सिस्टम था, उसको नेस्तो नाबूद भारतीय सेना ने किया है। अगर मैं ये कहूं जनरल सिवाच कि एक स्ट्राइक भारत की तरफ से 6 और 7 मई की रात को आतंकी अड्डों पर की गई थी, और दूसरी स्ट्राइक भारत की तरफ से 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान की सेना, जो सबसे बड़ी दुनिया की जिहादी सेना है, उसके ठिकानों पर की गई, तो शायद गलत नहीं होगा जनरल सिवाच। जनरल सिवाच से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन यही सवाल नीरज से। नीरज, बिल्कुल रोमाना, ये दुस्साहस किया गया पाकिस्तान की तरफ से, इसीलिए भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। और इस वक्त भारतीय सेना जो है या वायुसेना जो है वो पाकिस्तान की रावलपिंडी में क्या है, रावलपिंडी में है पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर, GHQ जिसको बोलते हैं, जहां पर बैठता है मौलाना असीम मुनीर बैठता है। वहां तक जो है भारतीय सेना की पहुंच हो चुकी है। वहां पर भी ड्रोन स्ट्राइक किया है, भारत ने किया है, जहां पर यह माना जा रहा है कि उनके वहां पर रडार सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके चलते वहां पर तक भी हमारी जो ड्रोन सिस्टम है वो वहां पर पहुंचा है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, कई जगह पर जो है भारत ने ये नीरज मैं आपको रोकूंगी। इस बीच ये जो तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं, ये दरअसल लाहौर की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें मैंने आपको आज सुबह भी दिखाई थी